नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 27 दिसंबर बुधवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आकांक्षा पिवाल। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले एक नजर सुर्खियों पर। नए वर्ष पर 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान, व्यवस्थाओं पर हुआ मंथन। अब ऐप से होगी वाहनों की पार्किंग, घर बैठे कर सकेंगे एडवांस बुकिंग। भगवान महाकाल को क्रूर सिंह का नमन, मोबाइल चार्ज पर लगाने के दौरान लगा करंट, किशोरी की मौत। पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी की चाट पार्टी, कालिदास अकादमी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुगूंज। तो ये थी कुछ खास हेडलाइंस। चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार में शुरू करते हैं। इस साल के अंत और नव वर्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना के चलते बुधवार को महाकाल लोक कंट्रोल रूम में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। समिति अध्यक्ष एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि 1 जनवरी को 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी हिसाब से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब 60 बसें निःशुल्क चलाई जाएंगी, जो उन्हें हरसिद्धि मंदिर के पीछे कर्कराज पार्किंग पर छोड़ेगी। वीआईपी श्रद्धालुओं की वजह से आम दर्शनार्थियों को दिक्कत ना हो, इसलिए अलग अलग मार्ग रखा जाएगा। इसके अलावा कार्तिक मंडपम से चलित भस्म आरती करवाई जाएगी। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए शक्ति पथ से प्रवेश मिलेगा। वहीं एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक करीब 1000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। चप्पे चप्पे पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। बैठक में मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, पंडित पुजारी और समिति सदस्य मौजूद रहे। उज्जैन जिले में नव वर्ष का जब आगमन होगा तो दर्शनार्थी भी काफ़ी संख्या में आएंगे। इसी को लेके जो दर्शन व्यवस्था है वो पार्किंग, डाइवर्जन व्यवस्था और किस प्रकार से कहां से कैसे कैसे मूवमेंट रहेगा उस पर गंभीर अध्ययन और चिंतन किया गया और ये हमारा प्रयास रहेगा सभी के दर्शन सहसा, सुगमता और सरलता से हों। तो विगत छुट्टियों में जो भीड़ थी उसको देख के हमें अनुमान है कि 1 जनवरी को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे भी परंपरागत रूप से 1 जनवरी को श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सारी तैयारियों के संबंध में बैठक थी और एक एक बिंदु पर विचार किया गया। हमें उम्मीद है कि लगभग 10 लाख लोग आएंगे, उसके हिसाब से व्यापक तैयारियां की जाएंगी। किस प्रकार की पार्किंग रहेगी या किस तरह से सरकार में? देखिए, हम पार्किंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से महाशिवरात्रि में पार्किंग व्यवस्था थी वो पार्किंग रहेगी। 50 से 60 बसें लगाई जाएंगी जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क सिद्धि के पास जो पार्किंग है पीछे की तरफ कर्कराज पे वहाँ छोड़ेगी और वहाँ से श्रद्धालु लाइन में लग के मंदिर दर्शन कर सकते हैं। तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में सभी चीजें ऐप के माध्यम से हो रही हैं। फिर चाहे अपनी पसंदीदा होटल या रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना हो या फिर किसी भी तरह के बिल का भुगतान करना, सभी काम घर बैठे चुटकी बजाते हो जाते हैं। सोचिए यदि पार्किंग भी ऐप के जरिए होने लगे तो कैसा होगा। जी हाँ, तेजी से बदलते दौर में उज्जैन स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट पहल की है। दरअसल महाकाल महालोक बनने के बाद से प्रतिदिन शहर में लाखों दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए स्मार्ट सिटी ने उज्जैन पार्क स्मार्ट के नाम से ऐप बनाया है, जिसके माध्यम से दर्शनार्थी बिना किसी परेशानी के बेहद आसानी से अपने वाहनों को विभिन्न क्षेत्रों में पार्क कर सकते हैं। सबसे पहले इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अपने वाहन की प्राथमिक जानकारी ऐप में दर्ज कर एडवांस बुकिंग की जा सकती है। इसे कुछ ऐसे समझें, यदि आप इंदौर, भोपाल या किसी अन्य शहर से उज्जैन आ रहे हैं तो वाहन पार्किंग कुछ दिनों पहले ही एडवांस बुक कर सकते हैं। ऐसे में आप लास्ट मिनट में होने वाली परेशानी से बच सकेंगे। हालांकि इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। वह कैसे होगा, चलिए यह भी आपको बताते हैं। दरअसल उज्जैन पार्क स्मार्ट ऐप से एडवांस पेमेंट यूपीआई, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि आप बिना एडवांस बुकिंग के पार्किंग स्थल पहुंचते हैं तो पार्किंग का भुगतान वाहन पर लगे फास्टैग से हो जाएगा। फास्टैग में बैलेंस ना होने पर नगद भी भुगतान किया जा सकता है। फिलहाल शहर में 3 जगह स्मार्ट पार्किंग की सुविधा दी गई है, जिसमें त्रिवेणी संग्रहालय के पास सरफेस पार्किंग, नीलकंठ वन के पास बेसमेंट पार्किंग और हरि फाटक ब्रिज के पास मेघदूत पार्किंग शामिल है। आने वाले समय अन्य पार्किंग स्थलों को भी इस ऐप से जोड़ा जाएगा। चंद्रकांता सीरियल में क्रूर सिंह का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा बुधवार दोपहर श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह के बाहर से बम महाकाल को नमन किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया।
दरअसल अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा इंदौर के सेज यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वहां से सत्र समाप्ति के बाद वे भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। दर्शन के बाद उन्होंने महाकाल लोक भी घूमा। इस दौरान वह भाव विभोर हो गए। अखिलेंद्र ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अपने आने वाली फिल्मों के बारे में बताया और कहा कि मैं हमेशा भोलेनाथ की शरण में रहना चाहता हूं। यहां हम आपको बता दें कि अखिलेंद्र मिश्रा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने 1990 के दशक में दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक चंद्रकांता में क्रूर सिंह का किरदार निभाया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, जिसमें फिल्म सरफरोश में मिर्ची सेठ और लगान में अर्जुन का किरदार काफी चर्चित रहा है। महाकाल के बिना मन कहाँ लगता है। महाकाल हम आए थे इंदौर से यूनिवर्सिटी में, अब बस मौका मिला, सत्र खत्म हुआ, हम सीधे महाकाल की तरफ दौड़े हुए आए। महाकाल ने भी खींच लिया, बस आए अभी शिव तांडव स्तोत्र सुना के आ रहे हैं अपने बाबा महाकाल को। बड़ा आनंद में विभोर हैं हम इस समय, और महाकाल लोक बनने के बाद पहली बार आया हूँ, तो आज उसका भी परिक्रमा किया जाएगा, उसका भी दर्शन होगा और अद्भुत आनंद है, अद्भुत। भगवान शिव के बगैर कुछ है ही नहीं, भगवान शिव ही सब है, कण कण में भगवान शिव ही गुंजयमान है। पान बिहार में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को मोबाइल चार्ज पर लगाने के दौरान करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 15 वर्षीय मृतिका का नाम घना पिता कचरू बागरी है। वह बुधवार दोपहर करीब 1 बजे घर में मोबाइल चार्ज पर लगा रही थी। इसी दौरान उसे करंट लग गया। घटना के वक्त किशोरी घर पर अकेली थी। सूचना मिलते ही परिजन उसे जिला अस्पताल ले पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पान बिहार पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही मृतका की सगाई गणेश पिता रमेश निवासी पान बिहार से हुई थी। मृतका अपने मामा हाकम बागड़ी के घर रहती थी। उसके पिता हत्या के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं और मां ने ही उसका पालन पोषण किया था। वो सगाई करी तो अभी होली पे शादी थी उसकी, तो अभी वो चार्जिंग लगाने गई मोबाइल, करंट लग गया, करंट से मृत्यु। अच्छा, अभी सगाई नहीं थी, शादी नहीं हुई। अच्छा, हाँ, अभी होली पे थी। कब की घटना, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? पान बिहार रहते हैं। अच्छा, पान बिहार रहते हैं, तो बालिका थी, वो मोबाइल लगाने गई तो उसमें करंट लग गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। एसपी कार्यालय पर बुधवार दोपहर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां पुलिस अधीक्षक के साथ सभी आला अधिकारी और पुलिसकर्मी चाट का लुत्फ उठाते नजर आए। दरअसल एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस कर्मियों को चाट पार्टी दी, जिसमें पानी पूरी के अलावा गराड़ू, मूंग के भजिए, भेल और छोले टिकिया का पुलिस कर्मियों ने जमकर स्वाद लिया। महिला पुलिस कर्मियों ने छक कर पानी पूरी खाई। चाट पार्टी के अंत में सभी ने डेजर्ट के रूप में कुल्फी खाई। हालांकि पुलिस कप्तान द्वारा दी गई इस ट्रीट के पीछे कोई विशेष कारण नहीं था, बस कुछ नया करने के उद्देश्य से इस पार्टी का आयोजन किया गया। बहरहाल उद्देश्य और कारण कुछ भी हो, लेकिन एसपी कार्यालय में हुई इस अनोखी पार्टी ने सभी पुलिस कर्मियों का मन मोह लिया। बुधवार को कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हॉल में संभाग स्तरीय अनुगुंज 2023 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अतिथियों की उपस्थिति में स्कूली छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सीएम राइज स्कूलों को बसों की सौगात भी दी गई। उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में जिले के 8 सीएम राइज स्कूलों को 16 बसें वितरित की गई। कार्यक्रम में सांसद ने कहा, अनुगुंज कार्यक्रम विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से विद्यार्थी निरंतर अपनी क्षमताओं का उपयोग कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर देवड़ा, उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं शिक्षा समिति के अध्यक्ष शिवानी कुंवर सोलंकी उपस्थित थे।
कालिदास अकादमी में लगे हस्तशिल्प मेले में अब रंग जमने लगा है। अपने पारंपरिक अंदाज के लिए जाने पहचाने जाने वाला यह मेला शहर वासियों की चहलकदमी से गुलजार है। रोशनी से जगमगाते इस मेले में विभिन्न राज्यों से व्यापारी अपने अपने प्रदेशों की खास शिल्प को बेचने के लिए लेकर आए हैं, जिन्हें शहर वासियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। दरअसल शहर वासियों के बीच हस्तशिल्प मेले का बेहद क्रेज है, जिसका इंतजार उन्हें हर साल रहता है। इस बार जिला पंचायत द्वारा आयोजित इस मेले का शुभारंभ 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। शहरवासी पहले ही दिन से बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं और न सिर्फ सर्द मौसम में व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं, बल्कि विभिन्न प्रदेशों की वस्तुओं की शॉपिंग भी कर रहे हैं। जैसे जैसे मेला आगे बढ़ रहा है, उसकी रंगत भी बढ़ती जा रही है। मेले में घर की सजावट की वस्तुओं के अलावा कालीन, खादी के कपड़े, साड़ियाँ, सूट, क्रॉकरी, फर्नीचर, फुटवियर, किताबों सहित कई सारी चीजें उपलब्ध हैं, जो लोगों को आकर्षित कर रही है। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों का इंतजाम भी किया गया है। कुल मिलाकर एक ही जगह पर शहर वासियों को खरीदारी, जायकेदार व्यंजन और मनोरंजन की तिकड़ी देखने को मिल रही है। सर, मैं सबसे पहले तो बाबा महाकाल का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उसके बाद उज्जैन नगरी को प्रणाम करता हूँ। मैं लगभग 19-20 साल से आ रहा हूँ इस प्रोग्राम में और कृपा है उस महाकाल की कि यहाँ की नागरिकों ने, यहाँ के शहरवासियों ने जो मेरे से खरीद के लेके गया, उनका मुझे पूर्ण प्यार मिला और मेरे उत्पाद को सराहना की। इसलिए मैं यह शहर वासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अब खबरें दे दनादन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। इसका सीधा प्रसारण नगर निगम मुख्यालय में किया गया। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, MIC सदस्य, पार्षदगण एवं अपर आयुक्त आदित्य नागर उपस्थित रहे। नगर निगम द्वारा इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन मुंबई के तत्वाधान में 30 दिसंबर को कार्तिक मेले में 34वीं मेयर ट्रॉफी वेस्टर्न इंडिया का आयोजन किया जाएगा। पूर्व उप महापौर स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव की स्मृति में होने वाली इस स्पर्धा की मुख्य 4 ट्रॉफी का अनावरण महापौर मुकेश टटवाल द्वारा किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय की वार्षिक पद्धति की स्नातक स्तर की प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं बुधवार से शुरू हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 7 जिलों में 10 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। सुबन मानवी के परीक्षा केंद्र का प्रभारी कुलपति ने बुधवार को निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। तो ये था वह न्यूज का आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स में जरूर दें। फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।